तुझे याद करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना मम्मा आज याद हमें आई, बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामय जगदम्बा। I welcome everyone on this very special occasion, very auspicious day of मम्मा's अव्यक्त दिवस। तो हम सभी आज मम्मा की याद में मम्मा को श्रद्धांजलि देंगे, मम्मा के श्रेष्ठ कर्तव्यों को याद करके। मम्मा ने अपने थ्रू आउट लाइफ में 28 वर्ष का जो उनका जीवन काल रहा, 28 वर्ष का ज्ञान का जीवन काल आई शुड से, और उस ज्ञान के जीवन काल में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी। तो उसमें से कुछ उपलब्धियां जो भी हम भाई बहन आपस में समझते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, जिनसे हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जीवन में उसको अपनाने से हमारे जीवन में कुछ उन्नति आ सकती है, उसको हम लोग शेयर करेंगे। तो अलग अलग भाई बहनें जब शेयर करेंगे तो एक बहुत अच्छा कहना चाहिए ना कि एक डिफरेंट फ्लेवर्स हमको मिलेंगे और उससे हमको सभी को अच्छा लगेगा। तो अभी हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं हमारी जो संतोष दीदी जी हैं, बहुत अच्छा इनका कविताओं के ऊपर पकड़ है। अलग अलग ओकेजन्स पर अलग अलग जो हमारे महारथी हैं उनको उनके ऊपर उनके कर्तव्यों के आधार पर ये जोड़कर भी कहते हैं ना तुकबंदी, तो जोड़ जाड़ कर भी ये बहुत अच्छा कुछ बनाती हैं। और मैंने इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट किया था संतोष दीदी को कि आज आप कुछ विशेष हमको मम्मा के उपलक्ष्य में बताइए। तो अब विदाउट एनी फर्दर एडो मैं संतोष दीदी के पास ही आता हूँ। तो आपका स्वागत है संतोष दीदी, आप प्लीज शेयर करें। अच्छा, अभी हम पहले कविता अभी नहीं सुनाएंगे, मम्मा के साथ का संस्मरण। ये मम्मा ने, आपने सबने सुना होगा, कोर्ट में मम्मा ने कितने तपाक से और कितने बोल्डनेस के साथ में मम्मा ने जज को जवाब दिया था। वो किस्सा आप सबने सुना भी होगा, लेकिन उन्हें भाई जी के शब्दों में हम सुना रहे हैं, जगदीश भाई सुना रहे हैं इसके लिए कि एक बार मम्मा को कोर्ट जाना पड़ा। एक छोटी सी कन्या, इतने बड़े बड़े लोग वहां बैठे थे। उनके सामने मम्मा से कोर्ट में यह प्रश्न पूछा गया कि दादा लेखराज सबको गोद में क्यों लेते हैं। तो मम्मा ने कहा, वो हमारे पितामह है। पिता अगर बच्चे को गोद में लेता है तो क्या गलत करता है? कमाल है, आप यह प्रश्न करते हैं। क्या यह प्रश्न शोभता है? आप भी बाप हैं, आपने कभी अपने बच्चों को गोद में नहीं लिया है क्या? ऐसे मम्मा ने कड़ाकेदार जवाब दिया। कोई संकोच नहीं किया, कोई लज्जा नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि बाबा का मन कितना निर्मल है, कितना शुद्ध है, और उनकी गोद तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। जो उनकी गोद में जाता है वह ईश्वरीय वर्षे का हकदार हो जाता है। तो यह निश्चय उनका अटल था। अपने निश्चय में वे कभी टली नहीं। कई बार कई लोग जान बचाने के लिए कुछ इधर उधर की बात कह देते हैं। वे कहते हैं कि बाद की बात बाद में देखी जाएगी।
अभी फिलहाल हम मुश्किल में पड़े हुए हैं, तो अभी ऐसा कह दो वैसा कह दो। लेकिन मम्मा ने ऐसा नहीं था। शक्ति रूपा जिसको कहा जाए, वह शक्तिशाली निश्चय मम्मा का था। ये कोट का सुनाया। ऐसे तो बहुत सारे हैं मम्मा के साथ के संस्मरण जो मम्मा की बुक में लिखे हैं, और सुने भी हैं हमने, सबने सुने भी होंगे, पढ़ी होगी। अगर जिसने ये बुक पढ़ी है उन्होंने सबने सुने होंगे, पढ़े होंगे। किस किस ने ये बुक पढ़ी है पहले ये बताओ। दीदी ऐसा है कि पढ़े हुए तो होंगे, लेकिन आपके मुख से सुनकर अच्छा लग रहा है, तो आप इसको अच्छा, सुनाइए। तो हाँ जी। ऐसे मम्मा का एक और निश्चय का सुनाते हैं। मम्मा को बाबा की हर बात पर निश्चय रहता था कि बाबा की बातों पर किसी यज्ञ वत्स की टीका टिप्पणी वो सुन नहीं सकती थी। बाबा के महावाक्यों पर बेहद प्यार और विश्वास था। एक बार मैंने मम्मा से कहा, ये कोई भाई हैं पटना के, वो बता रहे हैं कि एक बार मैंने मम्मा से कहा, मम्मा देखो, बाबा ने आज इस पॉइंट को बदल दिया। पहले कहता था मैं ज्योतिर्लिंगम हूँ, अभी कहता है कि मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ। ये क्या है मम्मा? तब मम्मा तपाक से बोली, जब बाबा ने ज्योतिर्लिंगम अथवा ज्योति स्वरूप बताया था, तो तुमको साइज मापकर बताया था क्या कि कितना बड़ा है? ये बात बिल्कुल मम्मा नहीं सुन सकती थी कि बाबा ने पॉइंट बदल दी। हमें कहा करती थी, उस समय तुम छोटे थे, बिंदु क्या है नहीं समझ सकते थे, कुछ तो समझ में आए, इसीलिए बाबा अपना रूप ज्योतिर्लिंगम अथवा ज्योति स्वरूप बताते थे। आज बाबा ने तुमको अपना ओरिजिनल यानी मूल स्वरूप ज्योतिर्बिंदु बता दिया। बाबा का असली रूप है ज्योतिर्बिंदु और गुणों का वही सिंधु की। ऐसे एक और इनका किस्सा है चित्रों के बारे में, कि कराची की बात है ये। दादा विश्व किशोर और दादा विश्व रतन ये सब मिलकर के चित्र बनाते थे यज्ञ में, है ना, आपने पढ़ा भी होगा। तो एक दिन ज्यादा से ज्यादा एक दिन में वे 2-4 चित्र ही बनाते थे, बस बना सकते थे मना। एक दिन बाबा ने कहा, मम्मा प्रिंसेस एलिजाबेथ का बर्थडे है, मैं चाहता हूं उस दिन उसकी फैमिली के 108 लोगों को ये चित्र जाए। ये क्या हो सकता है? मम्मा ने कहा, जी बाबा। हमारे पास आकर मम्मा ने कहा, देखो मैंने तो बाबा को हाँ कह दिया है, 15 दिन में 108 चित्र बनाने हैं। सोचो कि 2-4 चित्र जो एक दिन में बनते हो मुश्किल से, और 15 दिन में 108 चित्र बनाना। तब हमने कहा, मम्मा एक दिन में मुश्किल से 2-3 चित्र ही बनते हैं, 15 दिनों में 108 चित्र कैसे बन सकते हैं, आप ही बताओ। तो मम्मा कहती थी, हमें कौन बोल रहा है? बाबा हमें कहें चंद्रमा को उतार कर यहाँ लाओ, तो भी हमें चंद्रमा को उतार कर यहाँ लगाना चाहिए। बाबा के मुख से ये वाक्य निकला है, तो कैसे नहीं होगा? ऐसे मम्मा ने कहा। और सच में मम्मा एकदम शक्ति स्वरूपा बनकर पूरे विश्वास से बोलती थी। सचमुच वह काम 2 दिन पहले ही पूरा हो जाता था, इतनी शक्ति और दृढ़ विश्वास था मम्मा में। मानो बाबा के प्रति इतना दृढ़ विश्वास था कि बाबा जो कहे। और अंडे का किस्सा तो आप सबने सुना होगा। एक बार बाबा ने मम्मा के कहा, मम्मा मुंह खोलो, और बाबा के हाथ में अंडा, और मम्मा ने तुरंत से मुंह खोल दिया, जबकि अंडा मुंह में लेना कोई आसान बात नहीं है ना। तो इतना निश्चय था उनका कि उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं करती थी किसी बात में भी। हाँ जी बाबा, बाबा ने कहा और मैंने माना। अभी और कोई भी सुनाए कविता, हम बाद में ले लेंगे, एक साथ ही नहीं, ठीक है। क्या कहते हैं जी? नहीं, ठीक ठीक है दीदी, जैसा आप ठीक समझते हो। अभी ओम जी शांति भाई जी। अभी कमलेश दीदी, हाँ कमलेश जी। दीदी बताओ। ओम हाँ, शांति। मम्मा की विशेषताएं ए से जेड तक। इंग्लिश के अक्षर। ए, आज्ञाकारी, अथक सेवाधारी, एक्यूरेट, अनुभव की अथॉरिटी, अंतर्मुखी। बी, बाबा की लाडली। सी, केयरिंग, देखभाल करने वाली, स्नेहीमयी। डी, दृढ़ता, दिव्य गुणों को धारण करना और कराना। ई, एक रस, एक की लगन में मगन, एकांत प्रिय। एफ, फेयरलेस, निर्भय। जी, गंभीरता, गुणवान बनना और गुण देखना।
एच हुक्मी हुक्म चला रहा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझना, मम्मा के स्लोगन। ई आई इष्ट देवी, जे जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, जगत की माँ। के कर्मातीत। एल लीडर, नेतृत्व करना, लक्ष्यनिष्ठ। एम माँ, मर्यादा युक्त, मंजी। एन मिर्चा बुद्धि, न्यारी और प्यारी, स्वयं पर, बाबा पर, ड्रामा पर। ओ ऑर्गेनाइज, या के प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित करने वाली। पी परिवर्तन शक्ति, पारस बुद्धि, प्रकृति जीत। ओ की नहीं, पी के बाद क्यू, क्वीन ऑफ हार्ट, सबके दिलों की रानी। आर रेस्पेक्टफुल, रिगार्ड, रॉयल, सम्मान देने वाली। एस सतयुग, सतयुग की स्थिति में स्थित, सहयोगी और सारयुग। टी तीव्र पुरुषार्थी, ट्रस्टी। यू यूनिक, यूनाइटेड, बाबा से सदा जुड़ी हुई। वी वैराग्य वृत्ति। डब्लू वारिश, एक्स एक्सरे जैसी सूक्ष्म दृष्टि। वाई योगेश्वरी, युक्ति युक्त। जेड जीरो वेस्टेज, व्यर्थ को पूर्णतः शून्य उपयोग। बहुत अच्छा। ओके भाई। कमलेश दीदी ने आज पूरी वर्णमाला मम्मा के ऊपर, मम्मा के इसमें सभी क्वालिटीज जो है इसके अंदर समा गई हैं। बहुत अच्छे से आपने बताया इसके बारे में। और देखिए कि ए टू जेड के अंदर, कहते हैं ना, मम्मा के अंदर ए टू जेड सभी क्वालिटीज थी। तो ये उसी चीज का संकेत करता है कि मम्मा ए टू जेड थी। बहुत अच्छा कमलेश दीदी, थैंक यू। और कोई भाई बहन? मोहिनी दीदी, वीना दीदी, वीना दीदी फ्रॉम यूएस। जी, ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति सभी बड़ी दीदीज को और सब भाई बहनों को। मैं अब ये आप सभी को यही चाहूंगी कि पहले तो मम्मा की जितनी भी विशेषताएं कही जाए वो कम ही हैं। और इस विशेष दिवस पर सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और सभी मम्मा की जो भी विशेषताएं हैं उनको फॉलो करें, वही उनको श्रद्धांजलि है हमारी, है ना। मम्मा समान बने। जैसे मम्मा बाबा का हाँ जी का पाठ हमेशा उनका ये रहता था, बाबा जो कह रहे हैं उसको हमें हमेशा हाँ जी करके चलना है। दूसरी बात, मम्मा की ये भी याद आती है मुझे कि समय बहुत कम है और हर एक को ये ध्यान रखना है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। और ये सोच के चलना है कि जो भी बाबा की डायरेक्शंस हैं उसमें कभी भी अपनी मत नहीं चलानी है। जो बाबा कह दे, हाँ जी बाबा। और बाबा की मम्मा ने जो हमें सिखाया कि जो चढ़ती कला में हम जाएंगे तो उसमें हमारी अव्यक्त स्थिति जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें रहकर ही हम चढ़ती कला में जा सकते हैं। और मम्मा का तो अव्यक्त रूप बन ही गया था और वो बहुत ही संपन्न संपूर्ण भी बनी थी। तो हमें उसी मम्मा को ही फॉलो करते जाना है। मम्मा ने एक बात और मुझे याद आती है कि मम्मा ने कभी भी मुरली पढ़ना, सुनना और चिंतन करना, मनन करना नहीं छोड़ा। इवन वो इतनी अचल अडोल स्थिति वाली थी मम्मा कि बीमारी में भी उन्होंने किसी को ऐसा फील होने ही नहीं दिया कि वो बीमार है या कुछ ऐसा है। उनके फेस पे हमेशा हर्षित मुक्ता, शांत, स्थिर, अचल अडोल वाली स्थिति रहती थी। कभी भी किसी भी परिस्थिति में सब बच्चों को वो ऐसे हैंडल करती थी कि मतलब किसी को भी उनसे ऐसे शिकायत नहीं होती कि मम्मा जो है उन्हें कुछ उनके गुणों को ही देखती थी और उनको अच्छी धारणा से समझाती थी। प्योरिटी को लेकर मम्मा का बहुत ज़्यादा वो था कि प्योरिटी ही जो है वो रॉयल्टी और आपकी भाग्य का आधार है। उसके ऊपर मम्मा ने सबको बहुत बहुत शिक्षाएं दी। और दूसरा ये भी था कि मम्मा जो थी ना, मैं पढ़ रही थी कि मम्मा सुबह जल्दी उठकर पहले अपने लिए योग करती थी
तो हमें भी मुझे भी ऐसा लगा कि पहले मुझे अपने लिए योग करना है, फिर संगठन में जाना है। भाई जी, जो आपने अभी ये योग भट्टी शुरू की है ना, इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, क्योंकि मुझे इसमें अमृत वेला मेरी होती है। मैं 3 बजे जुड़ जाती हूँ अमृत वेला में, और कोशिश करती हूँ 2:30 बजे भी जुड़ूंगी एक दिन। धीरे धीरे 4 से शुरू करके मैंने 3 पर आ गई हूँ, और आप देख रहे होंगे 3 बजे से मैं योग भट्टी में जुड़ी होती हूँ। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले 2:30 बजे भी उठने का मेरा प्रण है कि मैंने 2:30 बजे उठना ही है। और पहले अपने आधा घंटा योग करूंगी मम्मा की तरह, और फिर उसके बाद संगठन में जुड़ जाऊंगी। मेरे को उससे तो मेरा लगता है रूटीन कि बहुत अच्छा हो गया है। दूसरा हाँ ऐसा हाँ जी भाई वीना जी। दीदी, मैं ये हाँ कह जी। रहा हूँ कि आप तो मम्मा को पूरा पूरा कॉपी कर रही हैं आप, क्योंकि पता नहीं आप। बाबा, भाई जी आपका धन्यवाद, बाबा का धन्यवाद, मम्मा का धन्यवाद, सबकी ब्लेसिंग्स है। और मैं बिल्कुल पिरामिड के बैठकर पांचों पिरामिड बनाती हूँ। और बिल्कुल इन्फिनिट से, फिर ओम से, और फिर वो जो भी मतलब मैं ऊपर सबसे पहले वो अपना वो वाला लेती हूँ, मास्टर स्टार वाला, निराकार मास्टर स्टार। और फिर हर एक को दिन वाइज वैद्यनाथ करके सारे ज्योतिर्लिंग के साथ में पूरा जुड़ जाती हूँ। डेली आप जो भी बोलते रहते हैं, पर मैं उसमें जुड़ी रहती हूँ, उससे बाहर नहीं आती हूँ पिरामिड से। की बात है, देखिए, जबकि इनका टाइम जोन मैं बताना चाहूंगा, बहुत से लोग शायद नहीं भी जानते होंगे। वीना दीदी हमारे बीच में यूएसए से जुड़ती हैं, अमेरिका से जुड़ती हैं। और अभी मूर्ति दीदी को मिस कर रहे हैं, मूर्ति दीदी नहीं आ रही है पिछले 2-3 दिन से, वीना दीदी जी, कोई। मेरी कल बात तो हुई थी उनसे, बट ज्यादा डिटेल में नहीं हो पाई, क्लास शुरू होने वाली थी, तो मैंने अच्छा। पूछने के लिए कॉल किया था, पर मैं सारी बात नहीं कर पाई। मैंने सोचा वो खुद बताएं शायद। इतना ही हाँ हुआ कि वो ठीक है बस। ओके गुड। तो मूर्ति दीदी और वीना दीदी दोनों ही यूएस से जुड़ते हैं हमारे साथ। और आपको पता ही है कि टाइम जोन जो है वो अलग है वहाँ का। जिस वक्त हमारी 4:30 वाली क्लास हो रही होती है, वहाँ पे 6, 6:30 या 7 बज रहे होते हैं। 6 बज रहे होते हैं भाई जी हमारे, 6 मॉर्निंग बज रहे के, होते हैं मॉर्निंग के मॉर्निंग। 6। तो आप देखिए पूरे टाइम मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले इनकी दिनचर्या मुरली मंथन बाबा के साथ होती है। मुझे तो बड़ा जी अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह जब हम 4:30 बजे होते हैं, हम तो हमारी गुड मॉर्निंग हो रही होती है, तो मुझे तो फील जी आती जी। है इनकी देख के, है ना। तो वीना तो दीदी वैसे भी बड़ी ठीक रहती हैं। और भाई जी आपने कहा वीडियो ऑन करो, तो मेरे साथ बेबी था, वो अभी 8 महीने का है। वो भी फोटो में आ गया, फिर मैंने युगल से रिक्वेस्ट करी, प्लीज आज आप इसको थोड़ी देर संभालें। और मैं अच्छा, भाई जी से बात करनी है। ये बार बार मेरा मोबाइल पकड़ने लगा है, बात नहीं करने देता है। नहीं कोई बात नहीं है, वो आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। वो तो हाँ अच्छी जी। बात है, उनका भी फेस नहीं दिखलाई भाई देगा जी, वो सब। बात नहीं करने देता, फिर वो मोबाइल पकड़ लेता है। जो अच्छा बाबा अच्छा। ने जो ये सेवा दी है ना भाई जी, ये भी जी। मेरे लिए बहुत कल्याणकारी हो रही है। ड्रामा का हर पार्ट कल्याणकारी हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है। मम्मा भी यही सिखाती थी ना, जी जितनी जी प्यार भरी पालना मम्मा ने दी है, मैं इन बच्चों को दे रही हूँ। और मैं मम्मा से सीखते सीखते सीखते, मतलब मैं सोचती हूँ कि जो मम्मा के गुण थे वही मेरा इस घर की इष्ट देवी विश्व कल्याणकारी शक्ति बन जाऊं, है ना। और बाबा के बहुत। जितने भी ज्ञान गुण शक्तियां हैं, सब धारण करके और फैलाऊं पूरे विश्व में। इसीलिए मैं पूरे पिरामिड, पांचों पिरामिड में से रहना निकलना बाहर ही नहीं पसंद करती। तो मम्मा की तो बोल्डनेस की कहानी दीदी ने भी बताई, संतोष दीदी ने। और मतलब उनके अंदर जो शालीनता थी, दृढ़ता थी, दिव्य गुण को धारण करती थी, वो श्रृंगारित होना, बाप रे, बहुत कितना कठिन है, लेकिन मुश्किल नहीं है हमारे लिए। हम बस फॉलो करते जाएंगे। हम, मुझे इतना ही मालूम है कि हमें उनके तरह से अव्यक्त स्थिति में आकर आगे से आगे बढ़ते जाना है। और उनकी जो प्यार भरी पालना थी, वो मतलब वो तो अवर्णनीय है। वो पता नहीं हमारे अंदर उतने गुण कब आएंगे। कि हमें तो बस ये है कि मम्मा ने जैसे कहा बाप समान बनना है, हम कहते हैं मम्मा हमें तो आप समान भी बनना है, बाप समान भी बनना है, हमें तो दोनों ही गुण चाहिए, है ना। क्योंकि मम्मा तो नंबर 1 थी, ईश्वरीय ईश्वरीय स्टूडेंट नंबर 1 थी, हम भी ईश्वरीय स्टूडेंट है। और दिव्य गुणों से हम भरते ही जा रहे हैं। तो मम्मा तो खैर जो जितनी प्यार से पालना देती थी, वो सरस्वती भी थी, और वो जिसको कहेंगे कि वो लक्ष्मी भी, और वो दुर्गा का रूप भी थी, जब वो काली का रूप भी धरती थी। तो कहने का मतलब, हम्म। पर उनकी पालना इतनी प्यारी थी, मैं भूल ही नहीं सकती। और सुख दुख का कारण भी मम्मा यही बताती है कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, तो हम अपने कर्मों पे ध्यान दें। मेन तो यही है कि हम अपने कर्मों को बहुत ही अंत तक, मतलब ये देखते रहें कि सोते तक। चार्ट वार्ट पे मुझे बड़ा फोकस करना
ये लगा मम्मा का कि भाई हमें शाम को बाबा को, मम्मा को, शिव बाबा को सब कुछ बता के सोना है और उनकी ब्लेसिंग्स लेके सोना है, उनके साथ सोना है और उठना है, फिर हमारे रास्ते इजी हो जाते हैं। तो एक यही चाहूंगी कि मेरी मम्मा को यही श्रद्धांजलि है, और मेरी वो है विश कि मम्मा मेरे सर पे अपना हमेशा हाथ रखे रखें और मैं उनकी ब्लेसिंग्स में हमेशा ही रहूं। बहुत ओम अच्छे। और शांति आपने भाई जी। बात ओम कही। शांति, ओम शांति सभी भाई बहनों को। डिवाइन सोल्स बहुत ही अच्छी है हमारे ग्रुप की, और हमारा जो ये ग्रुप है, परिवार है भाई जी, ये अपना मुरली मंथन नव चेतना ग्रुप, ये हमेशा आगे दिनों दिन रात प्रोग्रेस करता रहे और पूरे विश्व को बाबा का संदेश देता रहे अपने 18 ज्योतिर्लिंगों के थ्रू भी। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर इंटरेक्शन करने की इन वाइट लोगों से, क्योंकि यहाँ पर सब वाइट है। तो एक इंडियन फैमिली भी जाती है यहाँ पर, 99% वाइट है। तो वो देखो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और मुझे लगा भाई जी सही कह रहे थे कि ज्यादा ले जाओ। मैं एक ही बुक्स लेके आई थी, एक खाली इंग्लिश की लेके आई थी, सब हिंदी की है। तो मैं कोशिश करूंगी वाचा द्वारा, मनसा द्वारा, कर्मणा द्वारा सब कुछ तरीके से बाबा का संदेश देने की कोशिश करूंगी, और मम्मा का धारणाओं पे जाऊंगी, मम्मा की ब्लेस विशेषताओं पे जाऊंगी। कोशिश 100% यही रहेगी। और हमारे मुरली मंथन ग्रुप के लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आपकी भाई तो जी। बहुत ओम शांति। अच्छा रहती हैं। हाँ जी। और दूसरी चीज मैं भी जो दीदी बोल रही थी ना कि वाइट लोग बहुत रहते हैं यहाँ पर, और वो वाइट वालों की सेवा, उसी वक्त मुझे एक सेकंड में, फ्लिक ऑफ सेकंड्स, बाबा ने थॉट दिया। अभी अभी जैसे दीदी बोलती जा रही थी वैसे बाबा का थॉट आ रहा था। हाँ जी। हाँ जी। और चांस की बात है कि परसों तरसों पुष्पलता दीदी से भी बात हो रही थी, बल्कि दीदी ने मेरे को बोला, हाँ जी। हाँ माथुर जी। भाई विदेशों की सेवा करनी है। तो जी जैसे जी। इन्होंने बोला दीदी आपका ख्याल आया था, कि जी मैंने कहा भाई जी, तो देखते हैं हम कैसे कर पाते हैं, बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए सब लोगों की। और दूसरा ये है कि डालस में तो मैंने काफी सेवा की है, कोर्सेज भी कराए करवाती थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा, वहाँ इंडियंस बहुत थे डालस में, तो वहाँ पे तो पूरा काफी एशियंस थे, और मेरा बहुत अच्छा सा ग्रुप था वहाँ। वहाँ से लोग जुड़े भी थे मेरे साथ काफी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कोशिश ज्यादा करनी है, पर लेकिन ब्लेसिंग साथ में होंगी तो जरूर हो जाएगी। पुष्पलता दीदी हमारे साथ है तो हमारा सब काम इजी है। नहीं, बाबा तो है ही साथ में। आपको इंग्लिश की बुक्स भिजवा देंगे यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। हाँ आप जी। वो तो अभी पहुंच मैं जाएंगी कोशिश बुक्स। करती हूँ देने की, कि भाई हाँ एक एक दो लोगों से मेरी बातें हो रही हैं, जो लोग माला जपते हैं रोड पे घूमते हुए भी। तो मैंने उनसे बात करी, वो शायद क्रिश्चियनिटी में भी माला जपते हैं लोग, है ना? वो हाँ। मुझे पहले नहीं पता था ये लोग माला जपते हैं, तो मैंने उनसे बात करी। तो क्रिश्चियनिटी में भी। हाँ जी। हाँ जी। तो एक्चुअली अभी वे क्रिश्चियनिटी में एस्कॉन वाले हैं जो माला जपते हैं ना। एस्कॉन वाले दीदी, वो तो हरे रामा हरे कृष्णा वाले हुए। कृष्णा वो वाले अलग भले है। ही हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं पर वो एस्कॉन से ही कनेक्टेड होते हैं, ऐसा वो हमें जानकारी है। आई जपते थिंक हैं पूछूंगी फिर मैं नॉर्मली मैं यहाँ पर भाई जी पूछती हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता तो शायद नहीं है कि एस्कॉन और क्रिश्चियनिटी तो थोड़ा डिफरेंट ही लगता है दीदी। नहीं नहीं, अलग है, अलग है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। हाँ और जी। दोनों में भी माला जपने का प्रचलन है, हाँ जी। क्रिश्चियंस हाँ भी जी। जप। अभी मैं भाई जी वो हरे कृष्णा वाले ही हैं, इस्कॉन वाले। पहले हम भी वहीं जाते थे। नहीं, इस्कॉन वाले अच्छा। तो हरे कृष्णा वाले हैं दीदी, लेकिन हाँ जी। क्रिश्चियनिटी उससे थोड़ी अलग है। वो भी माला जपते हाँ हैं, पर मैंने पहली बार देखा, हम वो भी रोड पे जा जाते रही थे थी ना तो लेडीज, हरे तो हाँ। कृष्णा के वो उनके नाम हाथ में मालाएं थी, और बड़ी यंग थी दो तो। तब मैंने सोचा इनको मैं अपने इसमें लेती हूँ और इनको ये बुक दूंगी पढ़ने के लिए, थोड़ा समझाऊंगी बाबा के बारे में। नहीं नहीं, आपकी आवाज उठेगी तो वो जरूर आपको सुनेंगे वो। आपकी आवाज बस। में जी पावर है भाई जी। दीदी। हाँ जी जी। बिल्कुल, वो सुने। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया बाबा। जी जी, बाबा का शुक्रिया है। मोहिनी जी। दीदी, आप कुछ बाबा के विषय में बताइए। मोहिनी दीदी की विशेषता है हाँ जी। कि कभी भी ओम शांति। क्लास स्किप नहीं करती हैं। इनकी कोई भी एब्सेंट नहीं होती है, मोहिनी दीदी की खासियत है ये। कोई हो या नहीं हो, मोहिनी दीदी क्लास में होती हैं। ओम तो शांति बाबा। भाई जी जो है बाबा की करामात है। मम्मा मोहिनी ज्यादा जी, युक्त माँ जगदम्बा है, और निश्चय बुद्धि है। जी एक दिन कैमरा। जगदीश भाई जा रहे थे मम्मा को लेके, तो
जगदीश भाई ने कहा देखो तो मम्मा यहाँ पे क्या है। मम्मा ने कहा मैं कर्म करने आती हूँ, फिर मैं उपराम हो जाती हूँ, मैं कहीं इधर उधर देखती नहीं हूँ। हम्म। बस। ओम शांति भाई। ओम शांति, ओम शांति, शांति। मैं इकबाल दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। इकबाल दीदी जी, ओम शांति। बात यह है कि मैं 48 में अमृतसर में 5th क्लास में पढ़ती थी। हम रिफ्यूजी थे, पाकिस्तान से आए थे। तो उस वक्त हम मेरा तो गवर्नमेंट स्कूल था। हमारे स्कूल के पास 2 कॉन्वेंट स्कूल थे, एक राम आश्रम स्कूल, बिल्कुल थोड़ी दूर एक और स्कूल था। तो मैं उनकी जो क्लासेस सुनती हूँ उससे मुझे पता लगता है कि उस टाइम मम्मा अमृतसर में पढ़ रही थी। जब मैं पढ़ रही थी वो भी अमृतसर में पढ़ रही थी, क्योंकि अब मुझे फील होता है वो इस टाइम था। तो वो कॉन्वेंट, मेरा भी मन करता कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढूं, पर हमारे फादर गवर्नमेंट स्कूल को ज्यादा पसंद करते थे। तो पास में ही थे 2 कॉन्वेंट, उसी में एक मामा पढ़ती रही उस टाइम में। तो ओ, अब मैं सोचती हूँ कि मेरा भी वो सेम टाइम था। तो मैंने क्लास सुनी है चक्रधारी की आईपैड पर। तो चक्रधारी दीदी बताती हैं कि कराची में 2 बिल्डिंग से अलग बाबा अलग बिल्डिंग में रहते थे, बाकी सारी लड़कियां और मामा एक दूसरी बिल्डिंग में रहते थे। तो सारा काम वो सब खुद करती थी, मामा भी करती थी, बाकी भी सब करते थे। तो बाबा दोपहर को या किसी भी टाइम उनको अपने अपने वाली बिल्डिंग में सबको बुलाते थे। तो वो चक्रधारी दीदी ने बताया कि जब माम उनका मैसेज आता था तो सारा खिलारा पड़ा होता था, दूध ऐसे, हम एकदम छोड़ के तो कन्वेंस में बैठ जाते थे। लेकिन मामा का भी मन तो करता था बाबा के उधर जाके सुनने को। मामा पीछे रह जाती थी, वो चली जाती, वो पीछे सारा ठीक करती, सारा कुछ। जब वो वापस आती तो सारा टिप टॉप, मतलब बहुत बढ़िया सेटिंग हुई होती थी। तो सारे थोड़े दिन जब सबने देखा तो उन्हें कि मामा क्या करती है। मामा का मन तो करता था लेकिन मामा ने पूरा संभालना था। तो सारा काम पीछे करके जब खत्म होता था ऊपर टहलने चली जाती थी थोड़ी देर, और सोचती मतलब जो भी है। तो जब इन्होंने ऐसा देखा तो सब चक्रधारी दीदी बताती है कि हमने सोचा है ये, तब मामा का नाम मामा पड़ा और सबने इनको मामा बोलना शुरू किया। बाबा ने पूछा अब देख के आओ कि मामा करती क्या है। तो इन्होंने जब जाके बताया कि मामा तो ये करती है। तो उस वक्त के बाद जब उन्होंने देखा कि मामा इतनी संभाल करती है, पीछे वो जाती नहीं, उसको भी तो जाना चाहिए था, वो पीछे सारा काम करके वो ठीक ठाक करती थी। तो तब मतलब मैंने एक क्लास सुनी तो चक्रधारी दीदी ने बताया कि ऐसे वो संभाल करती थी सबकी। तो नेचुरली वो कितनी मतलब जो भी है आप समझो कितनी डेडिकेटेड थी। और दूसरी मैंने एक क्लास सुनी जब वो हलवा बनाने का बोला था बाबा ने, वो भी मैंने क्लास दीदी सुनी। का पास। हाँ वो भी सुनी कि हेलो हाँ जी कह के बनाने लगी, और सारे जाके बोल रहे थे अरे वो पार्टी तो चली गई है, क्यों बना रहे हो। मामा तो बनाई जा रही थी, बनाई, उसमें टाइम भी लगना था। तो फिर बाबा ने भी देखा जाके तो वो बना रही थी। तो वो सारा आपको सबको पता है कि वो किसी के हाथ में बस स्टैंड पर भेजा गया। एक और मैंने क्लास अटेंड करी सचिन भाई की। उन्होंने बताया कि पहले मामा कहीं गई थी, अब वो जगह तो नहीं याद, वहां जाके उतनी इतनी सेवाएं करी, इतनी सेवाएं करी, सबको पता था। जब मामा वापस आई तो सबने पूछा भी आपने तो कितनी बहुत सेवाएं मामा कहती ठीक है बस करी थी। कोई उन्होंने उनको ऐसे डिटेल में नहीं बताया जैसे कि मैं बहुत कुछ करके आई। सो ये सारी क्लासेस सुनी है तो मुझे लगता था कि सेम टाइम में मामा भी पढ़ती रही, मैं भी पढ़ती रही, और मेरा भी मन करता कॉन्वेंट स्कूल में जाऊं, पर नहीं जा सकी। बिल्कुल पास ही था, पैदल के रास्ते 2 स्कूल थे। वो उस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी है, मैंने क्लास में सुना है। तो यही मैं आपको सुनाना चाहती थी। जी, बाकी आपने मामा बहुत। को मैं मिल सकती थी क्योंकि 65 में उन वो व्यक्त हुई हैं, उस वक्त मैं नौकरी कर रही थी। मैंने 60 में नौकरी ज्वाइन करी। तो मामा के टाइम पर मैं तो थी ना, हाँ जी। अगर होता तो मैं मिल सकती थी, पर वो नहीं मिली। चलो वो आप भी। अगर आप कॉन्वेंट स्कूल में चली जाती हैं, एडमिशन आपका होता,
तो फिर आप हमारे बीच में इस तरीके से नहीं होती हैं आज। हाँ नहीं, मैं ऐसे नहीं होती, क्योंकि अगर मेरे आप, फादर तो गवर्नमेंट स्कूल पसंद करते थे। नहीं वो तो कॉन्वेंट ठीक में है। पैसे भी तो बहुत लगते थे, हम पाकिस्तान से आए हैं, तो हमारे तो इतने पैसे नहीं थे उस पर। कॉन्वेंट चलिए पर तो स्कूल अंदर में तो से ना, अंग्रेज बन गई होती। अंदर से मुझे ख्याल आता था कि मैं भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ूं। मतलब जब रिसेस में हम बाहर आते ना, कुछ खाते, आइसक्रीम खाते, थोड़े पैसे मिलते थे, तो ऐसे मैं स्कूलों, वो पास में ही थे, दूर दूर से देखती थी कि मैं भी, मेरा भी मन करता है किसी कॉन्वेंट स्कूल में जाऊं, पर फिर छोड़ दिया। तो मैं 8वीं तक अमृतसर में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। उसके बाद हम लुधियाना आ गए, तो बाकी एजुकेशन मेरी लुधियाना किया। और मैथमेटिक्स इन्फिनिटी, जब हम इन्फिनिटी के सवाल करते थे ना, तो मैं सोचती इन्फिनिटी कहाँ तक जाएगी, कितनी दूर जाती रहेगी, कहीं तो इसका एंड होएगा। सो इन बातों का मेरे पर बहुत प्रभाव पड़ा है। और मामा का तो मैं बहुत क्लासेस सुनती हूँ, बहुत उनको फॉलो करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी शुक्रिया आप सबका, परमात्मा का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, मामा का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया कि आपने इतना अच्छे से सभी को, क्लासेस मम्मा तो बहुत सुनी। संस्करण जो है वो आपने बहुत अच्छे से, बहुत ही सहज रूप से, जैसे मम्मा हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को सहज बना देती थी, तो आपने भी बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया। तो आपका भी दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बताना मैं चाहूंगा भी कि 2 बजे उठती हूँ भाई जी, 1 बजे भी उठ जाती हूँ रेगुलर। आज भी उठी थी, जो दिन बीता है ना, रात, तो 2 बजे आहिस्ता आहिस्ता मैं काम करती हूँ, टाइम मुझे ज्यादा लगता है। नहा धो के मैं भी 3:30 बजे वो बैठ गई थी मेडिटेशन पर। वो बाई चांस ना मेरा चार्ज खत्म था, फिर मैंने आईपैड से मेडिटेशन कर। देखिए कितनी टेक सेवी भी है ये, 87 में है ये, शी इज ऑफ 87 ईयर्स, और 87 में भी इतनी एक्टिव है। मैं तो, ये, मुझे तो ऐसा लगता है मैं बिल्कुल यंग हूँ। मैं तो कभी आप हाँ लोग कह देते हैं ना 87, मुझे 1 मिनट में भी ख्याल नहीं आता कि मैं गाने गाती हूँ, ऐसे सुनती हूँ। म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट है, और मेडिटेशन में इतना इंटरेस्ट है। मैं कभी सोचा ही नहीं, मैं तो सोचती हूँ पता नहीं 30-40 साल की होंगी, अभी भी, अभी भी। नहीं, हम आपको 40 का ही बोला करेंगे अब से। ठीक है, चलिए, तो बहुत तो अच्छा लगा। मेरे मन में, और अभी हम, 16। अभी मैं मीरा दीदी मैं को से, कभी ओल्ड लेडीज के पास बैठ के फजूल बातें कभी नहीं करी। मेरी सारी फ्रेंड्स ना यंग है, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मैं कहूँगी चलो मैं आपको कोई सॉन्ग सुनाती हूँ, जैसे बाबा के। तो वो जब सॉन्ग सुनती है ना, तो वो थोड़ा मेरे प्रभावित हो जाती है, फ्रेंड बन जाती है। तो मेरी सारी फ्रेंड्स यंग है, उनके फोन आते हैं, दीदी आंटी आपका ना सुन के बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उनको समझाती रहती हूँ ना। फोन आया तो इस बात पर लग गए। और जी शुक्रिया। चलिए अभी दीदी आप प्लीज ओवर टू यू, मेरे वीडियो आप थैंक आइए। यू। शांति भाई जी। मीरा इकबाल माता जी ने गाने के आइए लिए प्रेरित मेरे कर को। दिया, हाँ, गीत मुझे तो जुबान पर आ गया। गाने का इतना शौक है, मैं सारा दिन गुनगुनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, बाबा के गीत, कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती हूँ। मुझे ऐसे लगता है मेरे एक एक सेल में म्यूजिक जा रहा है, मेरा मन डांस करता है, सारा दिन उसमें लगी रहती हूँ, तो डांस करता है अंदर से। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। हम्म। स्वीट 16 हो आप। चलो ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये मुरली मंथन सुन के मेरे में बहुत बदलाव आया है, बहुत चेंज आया, बिल्कुल आपका पहले से। नाम पहले क्या है से मदर? मेरा नाम इकबाल कौर। दीदी का परिचय है इकबाल कौर, आप मैथमेटिक्स की प्रोफेसर रही हैं, बहुत ही कहना चाहिए प्रिंसिपल ना, रिटायर हुई हूँ। प्रखर प्रिंसिपल। बुद्धि है ये। इनकी मेमोरी इनकी मेमोरी इतनी शार्प है कि ऐसे मैंने पूछा, ये मेरे से कहते मुझे सबके मोबाइल नंबर याद हो जाते हैं, मैं कहीं लिखती नहीं है। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछा, मैंने कहा आपको मेरा मोबाइल नंबर याद है? आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 सेकंड में बता दिया इन्होंने मेरा मोबाइल नंबर कि आपका ये नंबर है। मैं तो हैरान हो गया।
है ना। तो ये इनकी क्वालिटी है। सो इज 87, मैं 87 नहीं बोलूंगा, 40 बोलूंगा मैं, कि 40 में भी इनको याद है। चलिए, जो कपाट। तो अभी मैं मीरा बहन को बोलूंगा, अगर आप कुछ अम्मा के बारे में शेयर करना चाहती हैं। ओम शांति सत्तू। ओम भाई शांति। मम्मा जो थे ना, मम्मा बहुत निर्भय थे, कभी किसी से डरती भी नहीं थी वो। और वैसे भी वो शक्ति स्वरूपा भी थी, योगनिष्ठ भी बहुत थे, बहुत अच्छा योग करती थी। और उनको बुद्धि इतना तेज था, दिव्य बुद्धि थी, बिना बाबा के कुछ कहे सब कुछ समझ जाते थे। वो क्या चाहते हैं, उनको क्या करना है। और कर्म इंद्रिया भी उनके बस में थी, कभी भी मतलब वो कोई ऐसा उल्टा सीधा कुछ सोच नहीं सकती थी, बहुत गंभीर थी। और बहुत वो एकदम रूहानियत में रहती थी। और हम लोग अगर उनको सोचते हैं कि उनके जैसा अगर गुण धारण कर ले, तो हम लोग बहुत जल्दी सहज ही देहाभिमान खत्म हो जाएगा हम लोग का। हम लोग भी रूहानियत मार सकते हैं अगर मम्मा का जैसा गुण धारण कर ले। चाहते हैं कि मम्मा के जैसा ही बने, बाबा के जैसा भी बन जाए, ताकि हम लोग भी उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करें। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू मीरा बहन। अभी मैं सरिता सिन्हा बहन जी, आप कुछ बताना चाहेंगी मम्मा के बारे में। सरिता सिन्हा बहन हमारी आजकल बहुत व्यस्त चल रही हैं। मेरे पास हर घंटे 2 घंटे के अंतराल में ये जो सेवाएं कर रही हैं परमात्मा प्रत्यक्षता की, उसके जो पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, उसके ये चित्र भेजती रहती है मेरे को। मुझे बड़ा अच्छा लगता रहता है। तो मैं सरिता बहन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मम्मा के विषय में कुछ बताएं हम सभी को। मिशन से। जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति बहन, ओम शांति। भाई जी, मम्मा के अंदर एकाग्रता और दृढ़ता की शक्ति से जी। मम्मा भरपूर थी। दूसरा ये हांजी का पाठ मतलब बजाना, उनको बाबा ने जो कहा उसको मतलब करना, उसी समय करना, बिना क्यों क्या क्वेश्चन का मतलब ये किए कि मतलब करना ही करना है। ये मम्मा का ही ये था ना, क्या बोलते, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, हम्म। है ना। ये आपका विशेष वो था पार्ट। हाँ। बिल्कुल। एक और ये था ना मम्मा का कि ये कराने वाला करा रहा है, करन हार हम किए जा रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल। मम्मा में बहुत सरलता, सरलता, श्रेष्ठता, इसका भी गुण था उनके अंदर, जो हम लोग को भी अपनाना चाहिए, मम्मा के सारे गुणों को। यही है भाई जी, यही प्रेयर आज मम्मा से किए हम कि मतलब मम्मा आप थोड़े से गुण जो आपके अंदर हैं वो हमको मतलब ये कीजिए, दृढ़ता की शक्ति, क्योंकि थोड़ा कभी कभार हम हिल जाते हैं अपनी धारणाओं से, अपने इससे, लेकिन अब नहीं हिलना है बिल्कुल। धीरे धीरे हम परफेक्ट बनते जा रहे हैं। थोड़ा सा कभी बेंगलोर चली गई थी, कि वहाँ चली गई थी कहीं कहीं, तो थोड़ा सा करना पड़ा था, लेकिन बात है कि हमको नहीं करना है। दृढ़ता की शक्ति मम्मा से अब लेनी है कि चाहे जो भी हो परिस्थिति, कैसी भी कुछ क्या कुछ भी हो, हमको अपनी धारणा उसे ये क्या बोलते हैं, अपनी धारणा आपने पर तो टिके रहना है। हाँ, अपनी आप तो धारणा। ने तो मम्मा का स्वरूप भी बन के दिखाया हुआ है। अभी बिल्कुल। आपसे हमने आपको बताना चाहेंगे, जी भाई सरिता जी। बहन का कुछ महीने पहले, साल भर पहले कहेंगे, इनका एक्सीडेंट हो गया था। ये गिर गई थी और इनके बैक बोन में, पैर में बहुत जबरदस्त इंजरी थी। लेकिन इन्होंने बाबा को याद करके अपने को ठीक किया, बाबा की योग में निरंतर बनी रही, और शक्तियां इनको मिलती रही बाबा से, और बहुत ही उमंग उत्साह में रहती थी। बिस्तर पे टोटली बेड रिडन थी ये, हिल भी नहीं पाती थी। इनको करवट देने के लिए भी 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, चलने की तो बात ही नहीं है। लेकिन इन्होंने बाबा की शक्तियों से ही अपने को बिल्कुल अच्छा किया,
और आज ये हमारे बीच में है। इतना ही नहीं, अभी जब हमारी दादी गुलजार उपवन उपवन में भट्टी थी, तो भट्टी के दौरान वहाँ पर अनाउंस हुआ कि जो भाई बहन एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कराना चाहते हैं वो स्टेज पर आए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था, और इतनी एनर्जी के साथ ये स्टेज पर आई और इन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज कराई। तो ये मैं तो फिर इनके पास गया स्पेशली। मैंने कहा ये एनर्जी आपके पास कहाँ से आई? तो बोलने लगे कि ये सब बाबा की ब्लेसिंग्स हैं। तो वास्तव में जिसमें बाबा का निश्चय होता है, विश्वास होता है, वो कोई भी काम कर सकता है। जी ये भाई जी। बहुत अच्छा बहन लगा आप मुझे। वीडियो ऑन कर सकती हैं दीदी? हाँ, हाँ, सरिता बहन, आप हम आपसे आपके मिलना आपके चाहेंगे ना पर्सनली, इतनी ग्रेट पर्सनालिटी हैं आप। हाँ, सरिता बहन अपना वीडियो ऑन रखिए। भाई स्पीकर, सब स्पीकर्स के लिए कंडीशन यही है कि इनको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा। तो सरिता जी बहन ने भाई। अपना कर दिया है। हम सब इनके दर्शन अभिलाषी हैं, सब देखेंगे इनको। सरिता, भाई जी अभी मैं यहाँ मम्मी के पास आई हुई हूँ दिल्ली में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, तो दिल्ली में हो रही हैं आपकी सेवाएं ये? गुड हाँ गुड। हाँ, दिल्ली में बहुत अपना अच्छा। घर है। हाँ, तो मम्मी यहाँ बहुत अकेले रहती हैं, तो मैं यहीं पे आई हुई थी, यहीं पर सेवा कर रही हूँ। ब्रह्मा कुमारी भी गई थी, सेंटर भी गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस नाइस नाइस। बहुत अच्छी बात है ये। और अभी, अच्छा देखिए वीना दीदी के पोते जी जो है, अरे वाह कितना स्माइलिंग फेस है, देखिए कितना एक्साइटेड है ये। हेलो, हेलो। जय, ओम शांति। थैंक यू बीना दीदी, हम बोल ही रहे थे कि दर्शन करा दीजिए। वो भी खुश हो रहा है कितना। इस वेरी, बहुत बिल्कुल जैसे लग रहा है जैसे किलकारी मार के हंस रहा हो हम सबको देखकर, है ना? तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और जिसने नाइस। भी अपने कैमरास ऑफ करे ना, सभी ऑन कर दीजिए। आज कैमरा ऑफ करने की इजाजत नहीं है हमें। हाँ, और अभी मैं क्या नाम है, निधि बहन को ही बोलूंगा। निधि बहन आप आए। हालांकि मैं निधि बहन को थोड़ा बाद में बुलाना चाह रहा था, क्योंकि इनसे कुछ विशेष सुनेंगे हम। अगर बनानी दीदी, हमारे धर्मेंद्र भाई, भाइयों में धर्मेंद्र भाई और आरबी माथुर भाई जी अगर हमारे बीच में भी हैं तो हाँ, आरबी माथुर साहब भी हैं। तो भाई आरबी जी भाई साहब आप आप, पहले सभी को कवर कर लीजिए। अच्छा, ओके। तो आप में से, तो मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ अभी। अब आप लोग जो भी हैं अपना माइक अनम्यूट करके तब आप बताएंगे। तो अभी आप अपने आप से भी ऑफर करिए, तो जरूरी नहीं है। मैं तो नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी तरफ से नहीं आ रहा है नाम, इसलिए भाई मुझे जी बोलना कृष्णा पड़। दीदी को बोलिए, कृष्णा दीदी को। कृष्णा दीदी, हाँ कृष्णा दीदी को तो मैं भूल ही गया। कृष्णा दीदी प्लीज, कृष्णा दीदी को मैं कैसे भूल गया। कृष्णा दीदी आप ओम आइए, शांति बताइए। भाई जी, और हमारे सारे सीनियर भाई बहनों को ओम शांति। और ओम शांति दीदी, थैंक यू। मम्मा के बारे में तो आप इतने सब ने इतना अच्छा सा बताया। मैं तो चलो बाबा की बच्ची अभी बनी हूँ, लेकिन बाबा मम्मा का मेरे को इतना आशीर्वाद था कि दिल की जो मुरली आप बता रहे थे कि हमें लेवता नहीं बनना, देवता ही रहना है। तो इसलिए इनडायरेक्टली मैं बोलना चाहूंगी, स्टार्टिंग से ही बाबा का मम्मा का इतना आशीर्वाद रहा है कि मेरे को अंदर से कि बिल्कुल ये बिल्कुल हमेशा बिल्कुल डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा मदद करने के लिए ही परमात्मा ने मेरे को बनाया। बाबा ने बच्चा भी मेरे को अभी बनाया, लेकिन बहुत मम्मा का भी पहले से आशीर्वाद था। जैसे मम्मा के बारे में बताया कि 1919 में अमृतसर में इनका जन्म हुआ। तीन तीन बहनें थी और बीच की इनका ये सेकंड नंबर की बेटी थी अपने पेरेंट्स के यहाँ। लेकिन कहते हैं कि इनकी एंगेजमेंट भी हो रखी थी, लेकिन उस लौकिक दुनिया को छोड़ के इन्होंने बाबा के चरणों में ही आना पसंद किया। और इतनी कम उम्र में ही, जैसे कहते हैं कि इन्होंने इतना बहुत कुछ पा लिया था, इतनी संपूर्णता संपन्नता, हर तरह से गुण, सर्वगुण गुण संपन्न। तो बाबा ने इनको सबसे पहले बोला, इतने सीनियर हो थे इनसे वो बच्चे भी, ब्राह्मण बच्चे, तो कि सबसे पहले कहते हैं कि यही गोडली स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट है मतलब।
और मम्मा बच्चों से इतने प्यार करती थी, कहते गेम वगैरह खिलाती थी तो कहते जो फर्स्ट प्राइज जिसको मिलेगा, लोग सोच भी नहीं सकते थे कौन सा प्राइज मिलेगा। तो फर्स्ट प्राइज वाले को प्राइज मिलता था, मम्मा अपनी गोद में उनको लोरी सुनाती थी, लोरी सुना के तब वो समझो कि फर्स्ट प्राइज के रूप में उनको बोलते। बहुत और अच्छा, बहुत अच्छा। मम्मा के जो जितने उनके अंदर गुण तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन तीन विशेषताएं जो मेरे को लगा कि हमें भी धारण करनी चाहिए, उनकी जो स्पेशल विशेषताएं थी, जो बाबा से जो सुनती थी मुरली वगैरह, उनको इतना समरी रूप में लाके और इतना सरल रूप में समझाती थी सबको कि सबका मन करता था कि हम भी उनको फॉलो करें, उनके गुणों को धारण करें। और हर हर संबंध उनके बाबा से ही थे। और कहते कि उनका हाजी का पाठ इतना पक्का था कि किसी भी स्टेज में, चाहे बीमार थी कुछ भी थी, हर परिस्थिति को उन्होंने बिल्कुल अ, एकदम से ना हिम्मत के साथ पार करते हुए अपने आप को बिल्कुल संपूर्ण संपन्न बनाया। और जैसे कि हमारे लिए तो यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि मैं हम सब बच्चे, ब्राह्मण बच्चे जितने भी हैं, सब उनके गुणों को धारण कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज को फॉलो कर रहे हैं, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ओम शांति भाई जी, मम्मा जी के श्री चरणों में बहुत बार बहुत बार अच्छे नमन। कृष्ण, ओम शांति, ओम बहुत शांति। सारी विशेषताएं उमा की बहुत अच्छे से हमारे सामने रखी। तो कृष्ण दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कृष्णा दीदी से मुझे कृष्ण सुदामा जी भी याद आ रहे हैं। नाम मिलता जुलता ना, एक ही राशि है। तो कृष्ण सुदामा भाई जी, क्योंकि ओम भाइयों का भी शांति भाई जी। ओम ओम शांति शांति। सभी को। ओम शांति, ओम शांति। हाँ सोमा बहन, सोमा बहन से भी सुनेंगे अभी। तो ओम कृष्ण शांति भाई जी, सभी को ओम शांति। ओम की शांति ओम ओम शांति। हाँ सुनेंगे। जी। अच्छा, अभी सुदामा भाई जी बोलेंगे क्या? पहले आप बोल लीजिए भाई जी। सुदामा भाई जी का नाम मैंने पहले बोल दिया, तो सुदामा भाई जी से पहले सुनेंगे। अभी भाइयों का टर्न आया भी नहीं है, तो फिर उसके बाद मैं आप ही के पास आता हूँ। आप तैयार रहिए सोमा बहन। तो पहले सुदामा भाई जी से सुनेंगे। जी भाई जी। ओम शांति सभी को। ओम शांति भाई जी। सभी भाई बहनों को, बाप दादा और मम्मा को नमन और ओम शांति। मम्मा तो शुरू से ही हमेशा फर्स्ट रही थी। अपने जब क्लास में पढ़ती थी वो, भाई इनके जी, पिता आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं अच्छे से। इनके पिताजी का कारोबार बॉम्बे में था। भाई जी आपके दर्शन नहीं हो रहे ठीक से। अच्छा अच्छा। हाँ थोड़ा तो ये वाइड करिए। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। भाई जी ओम शांति। कृष्ण सुदामा भाई जी ने कई बार हम आपकी एब्सेंस में ना बड़ी अच्छी योग कमेंट्री भी कराई है। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा। नहीं भाई साहब की बहुत रुचि रहती है अध्यात्म में। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। चलिए इन द मीन टाइम जब तक भाई साहब रेडी होते हैं हाँ और जब तक जी। हम सुमा बहन के पास आते हैं, सो सुमा बहन आप बताएं अम्मा के विषय हाँ में जी थोड़ा। भाई जी। आ, मैं अपना एक मम्मा के बारे में एक वो जो उन्होंने जो कोर्ट में जो वो बयान दिया था ना, सबसे पहला जो मैंने उनका वो कोर्ट वाला जो व्याख्यान उनका सुना, तो मुझे उनसे उनको बड़ी प्रेरणा लगी। उन्होंने इतनी कम उम्र में कैसे इतना कुछ उनके दिमाग में आया होगा, कैसे उन्होंने बोला होगा। तो मुझे उनका वो चीज बहुत ही, मुझे मेरा ना दिल को छुआ। मुझे उनका वो कोर्ट वाला जो उनका वो था, स्पीच था, मुझे पहले पता नहीं था। काफी सालों तक मुझे नहीं पता था, बट जब कभी उनका बारे में जब मैं ज्ञान में गहराई से जब मैं जुड़ती गई, तब मुझे उनका वो, मुझे मैंने सुना तो मम्मा का वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके लिए मैं बहुत थैंक्स मैं मम्मा को कहना चाहूंगी कि मेरा और पक्का हो गया ज्ञान में रहना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुमा बहन। आपने बड़े अच्छे से बताया। और अभी शीला बहन और अनीता बहन फरीदाबाद से मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। शीला बहन और अनीता बहन फरीदाबाद से आप मम्मा के बारे में कुछ बताएं। ये बताना सबको जरूरी है आज, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना। शोभा बहन भी तैयार हैं।
जो भी सुनाना चाहते हैं पहले। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। गीता दीदी, मैं आपके पास ही आने वाला था, मैंने कहा पहले औरों को सुन लेता हूँ, फिर गीता दीदी के पास तो मुझे आना ही है। मैं गीता दीदी और मम्मा के लिए 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, आपका स्वागत है, प्लीज। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना देना। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना देना। ममता करुणा को जब देखा उसे मम्मा बना देना। खुदा ने एक बाला को बने शिव बाप की बेटी हुक्म हुक्मी कहीं माना। बनी शिव बाप की बेटी हुक्म हुक्मी कहीं माना। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना देना। बने संतोष और शीतल उसे दुर्गा बना देना। खुदा ने एक बाला को जगत अम्बा बना देना। ओम शांति भाई जी। सत सत नमन। शांति, बहुत अच्छा। अपने मम्मा के बारे में कविता सुनाई भाई जी, और बहुत ही गीता बहन ने अपनी वीडियो ऑन नहीं करी, वी मिस्ड। हाँ, वीडियो ऑन नहीं करिए। चलिए गीता बहन, आप अपना चेहरा तो दिखाई दीजिए, 1 मिनट को देखिए। गीता बहन सामने आ गई हमारे। अब फिर आपको कुछ और सुनाना पड़ेगा अभी। गीता बहन, आपको कुछ और भी सुनाना पड़ेगा अभी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन करिए। माइक माइक बंद है आपका गीता जी, माइक ऑन करिए। वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है। नहीं, पहले नहीं आ रहा था आपका वीडियो, अभी आया है। अब वीडियो आ गई। हाँ, अभी ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक। मम्मा को मैं सब मैं शुक्रिया बहन। ठीक। ये अब वीडियो ऑन हो गया आपका। अब एक गाना तो और गाना पड़ेगा ना आपको, हैं? और बस यही है सबको। मम्मा की तरफ से सबको ममता की मूरत बने, उनको ममता का आशीर्वाद आंचल में समाने वाली मम्मा, सबको प्यार मिले, शक्ति मिले। बाबा की फूलों से हाँ, हल्की, पहाड़ों से ऊंची मम्मा, और समुद्र से गहराई, ऐसे उन सब जैसे हम उनके जैसे बने। मम्मा का आशीर्वाद है हमारे सबके पास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गीता शांति। दीदी तो वैसे ही वरदानों की देवी है ये तो। हाँ, उनके मुख से हमेशा वरदानी बोल निकलते रहते हैं। तो मम्मा से कम नहीं है ये भी एक और, ये आजकल की मम्मा है, लेटेस्ट भाई मॉडर्न मम्मा। जी। हाँ जी, भाई तो जी, बहुत मैं अच्छा। मम्मा के बारे में थोड़ा सा बताऊं। जी जी बिल्कुल, आपका स्वागत है। हाँ जी, मम्मा जो थी वो तो नंबर 1 थी। बिना पढ़े, बिना हाथ में उनके पास हार्ड कॉपी नहीं होती थी, बिना हार्ड कॉपी के वो उंगली सुनाती थी। और उनको कैंसर भी था ना, लेकिन उन पर शिकन नहीं थी कि मेरे को कैंसर है। और कोर्ट में जाके जो उन्होंने जज की वोट लगाई है ना, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। कैसे उन्होंने उसको, जज को हैंडल करा कि हाजिर नाजिर बाबा ने, भगवान ने हाजिर नाजिर तो मुझे आप दिख रहे हो। जज भी उनकी दलीलें सुन के दंग रह गया, वो भी सोच रहा होगा किससे पाला पड़ा है। मम्मा बिल्कुल की बिल्कुल एक सही बात। लाइन में सुनाऊंगी। मम्मा समझ में तुझे, अपना वीडियो ऑन मम्मा ऑन तुझे जी। वीडियो ऑन कर लीजिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। नहीं, मेरे को दांत में प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं गई खाने। चलेगा, चलेगा, कोई बात। हाँ जी, बताइए। मम्मा तुझे बुला के गोदी में तू बिठा ले, अर्पण करूं मैं तन मन, सब कुछ तेरे हवाले। माँ तुझे बुला के, उसमें कोई इतने आता। मैं बहुत 78 की हूँ। भाई जी, ये सुमन बहन है हमारे संगठन से, उस वाले संगठन से आए, और बहुत ही प्यारे पुरुषार्थी हैं हमारे ग्रुप के, और अच्छा। बड़े पक्के पुरुषार्थी हैं, और बहुत स्नेह भरी, ममता भरी उनकी भाषा आती है।
और आप इस संगठन को भी वो बहुत एंजॉय करते हैं और अच्छा जनकपुरी में अच्छा ही रहते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर तो पास जी की हैं सुन बहन, जी। बहुत अच्छा लगा। और और मैं मिसेस माथुर भी हूँ। ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सुमन बहन का क्या नाम बोला आपने? ये आप मैं उनका नाम जयपुर से? आप तो मिसेस सुमन माथुर है। जी अच्छा, सुमन माथुर है, अच्छा अच्छा। जी। मैं भी माथुर ही हूँ। चलिए, आपकी हमारी राशि मिलती है तो बहुत अच्छा है। तो मैं आपको ओम शांति के साथ जयराम जी की भी बोलूंगा, ओ क्योंकि यस, माथुर। जय राम जी की। हमारे पापा के यहाँ राधे श्याम बोलते हैं। हाँ हाँ यहाँ पर ससुराल में जयराम जी, पापा के यहाँ हाँ, तो राधे हमारी श्याम। पहचान होती है कि अगर हम कुछ जयराम जी बोल देते हाँ हैं तो समझ माथुर है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए जय जयराम। राम जी की, हाँ जय जी, राम जी की लहजे में। जयराम। जी जी जी, थैंक यू सो मच। आपने शेयर किया। और अभी मैं अरुणा बहन जी से भी बोलूंगा, वेलनेस कोच चलाती हैं ये अरुणा बहन जी। तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज मम्मा के विषय में कुछ बताएं आज हमको सभी को। ओम शांति। अनम्यूट करिएगा दीदी जी, हाँ, आपका म्यूट। अरुणा बहन, आपका आपका माइक बंद है, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। योर माइक इज ऑफ प्लीज। ये लेफ्ट साइड पर दीदी जी पता है है ना। वो। हाँ जी। ओम शांति भाई सबको। ओम शांति, ओम ओम शांति, बहुत बहुत शांति, ओम स्वागत है। शांति। हाँ जी। मम्मा के बारे में मेरे को जितना भी पता है कि मम्मा जो थी वो अर्जुन की तरह एकाग्र थी। और मम्मा हम बच्चों को कहा करती थी कि सदा विचार ऊंचे रखो, और बहुत अच्छा। बाप समान तब बाप बन जाएंगे। मतलब जब आप विचार ऊंचे रखेंगे तो आप बाप समान बन जाएंगे। और सदा बाप को देखो और स्वयं को देखो। जो चेंज लाना है हमें अपने स्वयं में लाना है, बाप को देख के हमें वो गुणों को धारण करना है। तो ये मम्मा कहती थी। और मम्मा जो थी वो कुशल प्रशंसक के रूप में छोटी उम्र में ही वो सेवाओं में लग गई थी, बहुत छोटी उम्र में ही। और मम्मा सदैव कहा करती थी कि किसी के अवगुणों का चिंतन ना करो, गुणग्राही बनना चाहिए। मतलब हमें उनके गुणों को देखना चाहिए, अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। तो मम्मा के बहुत अच्छे विचार थे। मम्मा भले ही यज्ञ करता रही थी, लेकिन वो हमेशा ये कहती थी कि सब बाबा का है। जो भी काम करती थी सब बाबा का है। बाबा करा रहे हैं, करण करावनहार बाबा हैं। अपना कभी नहीं कहती थी, मैंपन नहीं था बिल्कुल भी शुरू से ही। तो ऐसे विचार थे मम्मा के। तो हमें भी उनके विचारों पे चलना है। और हमें भी जो भी हम मतलब सीख रहे हैं उन विचारों को हमें अंदर धारण करना है। बस इतना जो मैंने सीखा। और आत्मिक रूप से ये सब कुछ हमें जो है अंदर धारण करना है। तो कोई भी एक गुण अगर हम अपना लें तो आखिर हम पहुंच सकते हैं, अगर हम कोशिश करें तो। और बहुत अच्छे विचार थे मम्मा के। और मम्मा अ, मम्मा कहते थे कि अगर आपको घर में जाना है तो आपको किसी भी चीज में मोह नहीं होना चाहिए। पदार्थों में, हम्म। किसी चीजों में मोह नहीं होना चाहिए। तो मोह को छोड़ना है, जो कि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर छोड़े तो आसान होता है। जी जी, तो हाँ। अगर ठान लिया जाए, निश्चय कर लिया जाए हाँ, तो तो ये मुश्किल। आसान हो जाता है। बस इतना मुझे पता है जो भी है। हाँ जी। अभी ओम मुरली मंथन शांति। नई सदस्य हैं, और आई डोंट नो बिकॉज आपका नाम तो मुरली मंथन की लिस्ट में नहीं है अभी। आप अपना नंबर दे देंगे तो हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। और आपसे बहुत कुछ सब कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि लगता है कि आपकी जो व्यक्तित्व है वो लोगों को सिखाने के लिए है। तो आपसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो ओम आपसे शांति भाई। नंबर जरूर भेज दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। अभी ओम मैं और भाई बहनों से जो भी ना, तो मैं नीति बहन आप ही के पास आता हूँ अभी तो। और फिर उसके बाद में मैं पहले बता देता हूँ
जो लोग तैयार रहेंगे, शारदा शारदा माता जी हाँ जी, आपके पास ओम आए शांति हैं। भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई ओम जी, शांति। जी। बस जी शारदा। पूरा तो नहीं आता, एक बस 2 लाइन आएंगी बस। हाँ जी, हाँ जी, सुनाइए सुनाइए, बिल्कुल। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति दीदी। ममता की मूर्ति है मम्मा, उसे तो नहीं देखा हमने कभी। तेरी सूरत में भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। ओम शांति। मम्मा के तो सारे मतलब सभी सबको ही मालूम है मम्मा कितनी प्यार करती थी, कितनी ममता की प्यार की मूर्त थी मम्मा। जी जी बिल्कुल। मम्मा जो थी वो स्नेह की मूर्त थी, और सभी से उनका स्नेह था, सभी के साथ वो एक समान रहती थी। ये मम्मा की विशेषता थी। और सबसे बड़ी चीज है कि मिलनसारिता उनकी विशेष थी, बहुत मिलनसार थी। ऐसा नहीं थी कि वो उनको यज्ञ में इतना ऊंचा स्थान बहुत छोटी उम्र में मिल गया था। शी वॉज जस्ट 16 years, बट दे अभिमान कुछ भी नहीं था उनमें, और इतनी बड़ी पोजीशन उनको मिली। तो आप सोचिए कि नहीं तो, और छोटी उम्र में तो इतना अनुभव भी नहीं होता है। छोटी उम्र वाला तो एकदम घमंड में आ जाता है कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया, क्योंकि उसके पास उतनी बड़ी नैतिक शिक्षा, ये सारा ज्ञान भी नहीं होता है। घमंड में आना उस उम्र में बहुत स्वाभाविक होता है, कहना चाहिए। लेकिन मम्मा में इस तरह का नहीं था, तभी तो मम्मा, कहना चाहिए, लक्ष्मी और सरस्वती का उनको टाइटल मिला। तो ये एक विशेषता रही। दादा दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक गीत के माध्यम से भी मम्मा की महिमा करी। हाँ, और टाइम भी आपने, नहीं मिला भाई जी, पहले तो सेंटर में सेवा दी, घर में भी आके कुछ करा, तो टाइम तो मिला नहीं बिल्कुल भी। नहीं नहीं, कोई बस बात नहीं, कोई। तो अभी मैं शोभा बहन जी से, और प्रेमलता मंदिर को कौन, रियलमी GT शांति 7 दीदी। प्रो। अच्छा, ये हमारी शायद मीनाक्षी दीदी। है, ओम शांति दीदी। मीनाक्षी दीदी। मीनाक्षी दीदी। हाँ जी, मीनाक्षी दीदी से भी। और वेद प्रकाश भाई जी भी अगर कुछ रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखें। और पुष्पता दीदी जी भी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं, आई बिलीव। रियलमी GT 7 प्रो, शांति दीदी। और अभी मैं, इससे पहले, निधि बहन, आप कुछ मम्मा के बारे में बताएं। पुष्पता दीदी जी, अगर ये आप ही का नंबर है तो आप प्लीज एक्नॉलेज करें, क्योंकि अगर इफ यू आर देयर, सो प्लीज। अच्छा, आई थिंक ये किसी और का है। और अभी मैं निधि बहन आपके पास ही आ रहा हूँ। निधि बहन, आप प्लीज शेयर करिए। जी। ओम शांति सभी को। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो आज तो हमें सबसे पहले सभी से मिलकर के बहुत बहुत अच्छा लगा, है ना। हम संगठन में किसी से मिले नहीं थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर के। पहली बार हमारा तो इंटरेक्शन हुआ, आप लोगों ने आपस में किया होगा। तो आज मम्मा डे है, और हम कुछ दिनों से तो मम्मा को बहुत ही याद कर रहे हैं। और जो बाबा ने भाई जी के द्वारा योग रखा है वो बहुत बहुत अच्छा है। साइलेंस का बल जमा करने के लिए जो हमें मौका मिल रहा है, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए, और ये बहुत काम आएगी, है ना। तपस्वी मूर्त थे ना, और उन दिनों में हम भी तपस्या कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद भी लगेगा, है ना। ऐसा हम समझते हैं। तो मम्मा की जो विशेषता थी, तो मम्मा तो गुणों के खान थे, है ना। और देखो, सबने मम्मा की बहुत सारी विशेषता बताई, पर हम अभी भी यही कहते हैं कि मम्मा भी मम्मा बने थे, पता है आपको, वो भी हमारे जैसे ही थे। पर मम्मा भी मम्मा बने, क्योंकि बनाने वाला कौन था, ट्रेनिंग देने वाला कौन था, वो था, है ना।
जब वो ट्रेनिंग देने पर आता है ना, तो कोई भी बन जाता है ना। तो हम ऐसा देखते हैं कि मम्मा मम्मा नहीं थे, मम्मा शिव बाबा की रचना थी। इतने सुंदर रचना करी उन्होंने मम्मा की, जो आज हम जिसकी तारीफ कर रहे हैं, है ना। और बाबा की चित्र की तारीफ हो रही है, जिसको बाबा ने चित्र में उतारा। तो वाकई मम्मा से एक नहीं, बहुत सारी चीजें सीखने में मिलती हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव शेयर करे। मम्मा बहुत दृढ़ संकल्प वाले थे, है ना। बिल्कुल हार नहीं मानते थे, उनको पता था कि हम कोशिश करेंगे ना तो शक्ति मिल जाएगी। तो वो बहुत दृढ़ता से हर चीज को करते थे। आ, उसके अलावा जो कोर्ट वाला जो इंसिडेंट था, उसमें जो वकील था वो संसार के नशे में था, और मम्मा बिल्कुल ज्ञान के नशे में थे। और उनसे यहाँ पे सीखने के मिलता है कि मम्मा वाकई बहुत डेयरिंग थे। जब आपको पता है कि आप ठीक हो, है ना, तो आपको आत्मविश्वास रखना चाहिए। सौमान में थे मम्मा, है ना। तो सौमान में खड़े होकर के मम्मा ने उनका सामना करा, और ये भी दिखाया कि देखो, उम्र कोई फर्क नहीं पड़ता उम्र से, है ना। आपका जो अंदर का सौमान है ना, आप अपना सम्मान कितना करते हो और अपने आप से कितना प्यार करते हो, वो मम्मा ने दर्शाया। और हमने पहले भी बताया था, मम्मा अवेकन सोल थे। और जब हमारी अवेकनिंग होती है ना, तो देह अभिमान बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। ये देह अभिमान की जो बीमारी है ना, ये हम सोए पड़े होते हैं तब हमें ये देह अभिमान चढ़ता है कि हम ये बन रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, है ना। पर जब हम अवेकन हो जाते हैं ना, जागृति आ जाती है, वो अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो वो हमने थोड़ी सी अनुभव करी है, तो अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि वहां पर कोई देह अभिमान नहीं रह जाता। आप इतनी ऊंची सीट पर भी होते हो ना, तो आपको ऊंची सीट नहीं लगती, आपको वो कर्तव्य लगता है आपका। तो मम्मा का वही पुरुषार्थ रहा। और मम्मा ये कहते थे, एक बार एक बहन ने कहा कि मम्मा, आप तो राधा बनने वाली हो, आपको तो पहले से ही पद पता है। तो मम्मा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। मम्मा ने कहा, मैंने पद को स्वीकार नहीं किया, मैंने कर्तव्य को स्वीकार किया है कि मैं राधा बनने वाली हूँ, मैं विश्व की महारानी लक्ष्मी बनने वाली हूँ। तो ये पूरा विश्व मेरा है और मुझे इसको संभालना है। तो अब यहाँ पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो देह अभिमान वही खत्म हो जाता है कि मुझे संभालना है ना। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक वात्सल्य की देवी थे वो, है ना। इतने प्रेम से उन्होंने यज्ञ को पाला। आज की डेट में उस प्रेम की कमी है यज्ञ में। तो वो इतना वात्सल्य था उनके अंदर कि देखो, बेहद की इतनी सारी प्रजा को उन्होंने पाल दिया। तो जितनी तारीफ करें हम कम है उनके लिए। और और मम्मा वाकई मम्मा बन के दिखाए, तभी सब लोग उनको मम्मा बोले। माँ का रोल अदा करा उन्होंने। इतने बड़े बड़े बच्चे थे, पर माँ ने उनको किस दृष्टि से देखा, ये मेरा बच्चे हैं और मुझे इनको देखना है, मुझे इनको संभालना है। और बहुत बुद्धिजीवी थे मम्मा, है ना। बड़ी गूढ़ बुद्धि थे मम्मा की। और तो जब बच्चे उनको माँ समझते थे, है ना। ऐसा उन्होंने पालना करी, ऐसा उन्होंने पाठ बजाया कि मम्मा को माँ समझते थे। और देखो, उनके अंदर बिल्कुल ये देह अभिमान भी नहीं था कि कितने छोटे हैं वो, कितने बड़े हैं वो, है ना। सबको मतलब उन्होंने उसी दृष्टि से देखा। फिर किसी ने, जब कोई बोलता था ना कि कोई गलती करता था बच्चा, तो शिकायत आती थी मम्मा के पास में, बाबा के पास में। तो मम्मा क्या कहते थे पता है, हम तो कितनी जल्दी, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। पर मम्मा कहते थे कि है ना, ये मेरी गलती, मैंने नहीं सिखाया। तो इससे क्या होता, बच्चे को शर्मिंदगी होती है कि मम्मा अपने ऊपर ले रहे हैं, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। तो एक नहीं, अनेकानेक विशेषताएं थी उनके अंदर। और सारी ही विशेषताओं से हम सीखते हैं, हम भी ऐसा बनने की कोशिश करते हैं ना। और जैसे जैसे हम अवेकन होते जाते हैं ना, हम ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं, हम संपूर्ण अवस्था में, ऐसी अवस्था में स्थित होते जाते हैं। तो हम ये वाली बात इसलिए बता रहे हैं कि जितना आप लोग कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हम सभी, और मम्मा समान बन जाएंगे, ऐसा हमारी शुभ आशा है, अपने आप से भी और सभी से भी। जी। बहुत सुंदर निधि बहन, आपने बहुत अच्छे से, बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीजें मम्मा की विशेषताओं के बारे में बताई आपने। आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आप सबको बताना चाहेंगे कि पुष्पिता दीदी जी ऑलरेडी इज विद अस। तो मैं पुष्पिता दीदी जी का स्वागत करूंगा और उनको बोलूंगा कि आज
मम्मा के विषय में हमें कुछ नई जानकारी भी दें और योग के माध्यम से भी हम सभी को भरपूर करेंगे दीदी आज। तो दीदी आपका स्वागत है। ओम शांति। आज सबको देखकर दर्शन शांति दीदी प्राप्त करके जी। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहूंगी कि मम्मा तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली योगिनी तपस्विनी थी। जब जब उनको टाइम मिलता था वो बाबा के साथ एकांतवासी होकर एक की याद में, आज वैसा हम मम्मा के सामने बैठेंगे, मम्मा से दृष्टि लेंगे और मम्मा की प्योरिटी की पावर इतनी गजब की थी कि दादी जान की उनका हाथ पकड़ती थी तो वो अशरीरी हो जाती थी। ये बहुत बड़ी विशेषता थी कि मम्मा के ऑरा में कोई भी आता था, एक तो बहुत ज्यादा प्यार का अनुभव होता था, अपनापन का अनुभव होता था। और जैसे हम सब जानते हैं कितने लोग बड़े क्रूरता के साथ भी कि हम ब्रह्मा कुमारी इस पर अटैक करते थे उस समय, और दीदियां भी जैसे दरवाजा खोलने को मजबूर हो आती थी और कहते थे कि हमें मम्मा से मिलना है। तो जब वो मम्मा के पास जाते थे तो सामने उनको ऐसा साइलेंस की पावर और ऐसे ईश्वरीय शक्ति की अनुभव होती थी कि वो हाथ जोड़े माता रानी का साक्षात्कार जैसे हो जाता था। तो वो किसकी शक्ति थी? वो परमात्मा शिव, क्योंकि उनकी बुद्धि की तार इतनी क्लीन और क्लियर थी कि वो बाबा के साथ एक सेकंड में जैसे भगवान को नीचे ला देती थी। तो इस तरह से हम आज मम्मा से वो पावर लेंगे कि हमारे ऑरा में जो आत्मा आए उनको ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्नेहल बहन को कि थोड़ा सा 1 मिनट गीत डालें और मम्मा की दृष्टि लें। आप तो मेरा चेहरा आप बहुत बार देख चुके हो, तो मैं चाहूंगी कि स्मृति में बस केवल मम्मा रहे। ओ मम्मा मातेश्वरी जगत की प्यारी माँ, ओ मम्मा मातेश्वरी जगत की प्यारी माँ, तेरी याद में झुक गया आज सारा जहां हो, तेरी याद में झुक गया आज सारा जहां। ओम राधे ज्ञान स्वरूपा सरस्वती माँ, ओम राधे ज्ञान स्वरूपा सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पित ये जीवन ओ माँ, तेरे चरणों में अर्पित ये जीवन ओ माँ। तो हम सभी अनुभव करेंगे कि मम्मा प्रैक्टिकली साकार की पालना देने और भाषण देने पर्सनली हर एक आत्मा के सन्मुख आ गई हैं। मैं मम्मा के सामने हूँ, मम्मा मेरे सामने हैं। मम्मा की भ्रुकुटी पर शिव निराकार उनके अकाल तख्त पर विराजमान होकर शिव और शक्ति स्वरूपा मम्मा मुझ आत्मा के अंदर अपनी सारी ईश्वरीय शक्तियां, प्यूरिटी की पावर ट्रांसफर कर रही हैं। मम्मा के नैनों से ऐसी पावर मुझ आत्मा के नैनों पर
ममा के भ्रुकुटी से मुझ आत्मा के भ्रुकुटी पर करंट आ रहा है। जो मम्मा सरलता की देवी, माँ सरस्वती, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, योग योगेश्वरी, राज राजेश्वरी, ये सारी शक्तियां अपना हाथ मेरे सामने हाथ बढ़ाकर मुझ आत्मा का हाथ मम्मा के हाथ में एनर्जी ट्रांसफर कर रही हैं। कि आप सब मम्मा के भुजाएं बनकर ईश्वरी शक्तियों की पालना करने वाली आप सब शक्ति स्वरूपा शिव शक्ति शक्तिशाली आत्माओं हो। जो कार्य रहा हुआ है बाबा का, प्रत्यक्षता का, आप सब एक होकर बाबा की प्रत्यक्षता पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में शिव का झंडा अब लहराने वाला है। तो अपने चेहरे, चाल और चलन द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी। सभी के नैनों से शिव बाबा प्रत्यक्ष होगा। जो अंतिम सेवा वाचा की नहीं होगी, दृष्टि की होगी। ऐसी दिव्य नेत्र, दिव्य नैन, दिव्य बुद्धि आत्माओं द्वारा ये अंतिम महासेवा होगा। उसके लिए आज मम्मा ने आने वाली उस अंतिम सेवा के लिए सभी को शक्तिशाली दृष्टि देकर प्यूरिटी की पावर को ट्रांसफर करके हम सभी को श्रृंगार दिया और आने वाली सेवा के लिए मम्मा ने आज शक्तिशाली दृष्टि प्रदान करके कि दृष्टि से ही अंतिम में सृष्टि का महापरिवर्तन होगा। जो शुरुआत ओम से हुआ, अंतिम भी ओम ध्वनि और दिव्य दृष्टि से सेवा होकर साक्षात्कार का पाठ आरंभ होने जा रहा है। इसके लिए मम्मा ने आज सबको स्पेशल शक्तियों का एक एक आत्मा को इस अंतिम महासेवा के लिए शक्तियां प्रदान कर दिया कि इस अंतिम सेवा के लिए सभी एवर रेडी बने। ऐसे कहते हुए मम्मा फरिश्ता के रूप में सभी से विदाई लेते हुए पूरा लाइट और माइट मुझ आत्मा को गहरा अनुभव करा दिया मम्मा ने। मैं दिल से शुक्रिया कर रही हूँ मम्मा का। आज विशेष दिन मम्मा ने प्यूरिटी की पावर,
दिव्य दृष्टि, दिव्य नयन प्राप्त कराकर कि इस सेवा में मैं आत्मा भाग्यशाली बनकर बाबा की प्रत्यक्षता में साथी सहयोगी बनूंगी। तो शिव माँ, ब्रह्म माँ, मम्मा, ब्रह्मा, तो ये चारों का डायमेंशन मेरे चारों तरफ जैसे मम्मा ने खींच दिया, जो बन गया फिर से पिरामिड। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज भी अपने चारों तरफ ये शक्ति को, और रात में सोने से पहले जरूर ये ड्रॉ करें कि ऊपर पॉइंट पर जो मम्मा के साथ जो ड्रामा, मम्मा, शिव माँ, ब्रह्म माँ, देखिए कितने माँ हमको मम्मा ने प्राप्त करा दिया कि शिव भी माँ है, ब्रह्मा भी माँ है, और मम्मा भी माँ है, और ड्रामा भी माँ है, जो हमें हर समय अनुभवी मूर्त बनाती है। तो इस त्रिकोण के आकार में मैं आत्मा बीचों बीच। ओके, तो आप सभी को बहुत बहुत मम्मा के दिवस पर ढेरों ढेरों शुभकामना, और बहुत सारी दिल का याद प्यार। अरविंद भाई को भी और हमारी शिव शक्ति बहन को भी बहुत ओम अच्छा लगा आप सबका दर्शन लिया मम्मा के दिन, और इतना सुंदर। मैं पहले 8:30 से ज्वाइन हूँ। अभी हाथ मत जोड़िए दीदी, अभी रुके रहिए, अभी तो प्रोग्राम बाकी है। ये तो बाकी है। बाकी, अच्छा अच्छा, आपकी कविता बाकी है, ठीक है ठीक है। किसी की फिर भी कविता बाकी। सब शिव शक्तियों को मेरा प्यार और नमन। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा रहा ये पूरा कार्यक्रम। आप और लेट आए, सबने बहुत अच्छा अच्छा सुनाया, नहीं, मैं वो मिस पहले से हुआ। ही ज्वाइंट हूँ, मैं 8:30 से ज्वाइंट हूँ। अच्छा, अच्छा, तो आवाज ध्यान नहीं नहीं दिया। थी आपकी। ध्यान। क्योंकि आज मुझे सुनना था सभी का। ओके ओके दीदी ओके। जी चुपके से बैठे हुए थे। चुपके से जी जी और जी। हमें किस पता नाम से, बी के नाम से बैठे थे शायद, आई होप। चलिए बहुत ओके, अच्छा लगा क्योंकि जिस भी नाम से थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब दीदी सभी ओकेजन्स पे हमारे साथ जुड़ती हैं, तो पूरे ग्रुप को ब्लेसिंग्स मिलती हैं इस डिवाइन पावर की। तो अब कितना अच्छा लगता है कि दीदी जी की इसमें मैं तो ये कहूंगा कि कितनी निरंकारी है ना, और कितनी किसी तरीके से देखिए इतना व्यस्त रहती हैं। और अभी कुछ थोड़ा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इनको है इशू, लेकिन बाबा की हम सभी लोग, मैं तो ये बिल्कुल कहूंगा कि फिट एंड फाइन भाई जी, आप सबकी एनर्जी मिल गई, मैं एकदम फिट एंड फाइन हो गई हूँ। मैं यही थैंक सुनना यू भी बाबा। चाहता था। मुझे एक्चुअली यही सुनना भी था कि आप बोलेंगे कि मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, और आपको फिट एंड फाइन रहना भी है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने आपको दी है, और बहुत बड़ी फौज को आपको लीड करके चलना है। तो अभी तो दीदी जा रही हैं अमरनाथ, तो वहां से जब आएंगी तो उसके बाद एक असीम ऊर्जा और स्फूर्ति दीदी के अंदर हम सब फील करेंगे। तो हम सभी की दीदी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी संगठित रूप से मम्मा के दिवस पर यहाँ पर हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कोई ओकेजन नहीं होगा जब हम पुष्पिता दीदी जी को उनकी अमरनाथ यात्रा के लिए शुभकामनाएं देंगे। थैंक तो यू हमारी बाबा, थैंक यू सारा प्यारा ये रूहानी परिवार। थैंक यू बाबा। आपकी यात्रा बहुत सफल रहे, सार्थक रहे, और जो भी आपने इस परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए परमात्मा से जो भी कुछ आपने बोला है, सोचा है, वो सब बिल्कुल पूरा होगा। ये हम सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में। जी 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 भाई जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू ईच एंजल। तो अभी मैं
संतोष दीदी को ही इनवाइट करूंगा कि संतोष दीदी और भी कोई बहन अगर संतोष दीदी के बाद में, है ना, कोई किसी ने बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है शायद, तो जिसने भी बोला था तो वो प्लीज ना दीदी के बाद, संतोष दीदी के बाद वो अपना मीनाक्षी दीदी जी, और कौन रह गया है, शोभा बहन, आप भी कुछ बताइए मम्मा के बारे में। ऑलमोस्ट सभी ने बताया है। और कौन रह गया, बाकी सभी हो गए ऑलमोस्ट। अनीता हाँ जी, अनीता शारदा दीदी अनीता हो गए थे क्या? अनीता बहन ने नहीं सुनाया। हाँ, अनीता बहन, और एक बीके, सिर्फ बीके लिखा हुआ है बस, ना, तो वो भी बताएं। नहीं, बीके अनीता लिखा हुआ फरीदाबाद। नहीं, वो तो अलग लिखा हुआ है, एक और सिर्फ बीके लिखा हुआ है, मैं उनको भी इनवाइट कर रहा हूँ ना, जिनके आगे है सिर्फ जी बीके कृष्णा सुदामा भाई। कृष्ण सुदामा भाई तो बोले नहीं, उनका रह गया था बीच में ना। हाँ, तो कृष्ण भाई जी आप और भी ये अगर हैं अभी, शारदा बहन हो गए थे क्या? ओम शांति, ओम शांति। उनका हो गया है। हाँ, ओम शांति भाई जी, ओम शांति। सभी ने सुना दिया, मुझे भी सुनाना जरूरी है क्या? तो बिल्कुल जरूरी है भाई साहब आज तो। तो ऐसा है कि मम्मा तो हमेशा टॉप में ही रही, और टॉप ही टॉप उनका सारा काम रहा। बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बच्ची थी। और इनके पिताजी का काम बॉम्बे में चल रहा था, जैसे ब्रह्मा बाबा का ज्वेलरी का काम था कोलकाता में, ऐसे इनके पिताजी का काम था बॉम्बे में। लेकिन और उस काम के अलावे उन्होंने कोई दूसरा और कोई शेयर लिंक्ड कोई काम किया था, और उससे उनको बहुत बड़ा घाटा हो गया। और घाटा होने के कारण उनको कुछ शौक हो गया कुछ, और उनका हार्ट अटैक में वो एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद ये लोग ये सारे परिवार के साथ बॉम्बे में रहते थे। फिर वहां से ये लोग आ गए अमृतसर। अमृतसर में आए वापस। फिर अमृतसर से ये लोग जहाँ बाबा ब्रह्मा बाबा जहाँ रहते थे, क्या नाम था, हैदराबाद में लोग फिर आ गए, क्योंकि वहाँ इनकी एक मौसी रहती थी। और वो भी, इनकी मम्मी भी इनके पिताजी के एक्सपायर होने के बाद वो भी विधवा हो गई। और इनकी मौसी पहले से ही विधवा थी, तो इनको भी वहीं हैदराबाद में बुला लिया गया। और वहीं अब ये लोग रहने लगे। तो इनकी मौसी दूसरे जगह जाती थी डेली सत्संग में, तो जिस रास्ते से जाती थी उसी रास्ते में ब्रह्मा बाबा का भी ओम मंडली का सत्संग होता था। तो एक दिन इनके मौसी से मुलाकात हो गया ब्रह्मा बाबा के युगल का, जसोदा बहन का, उनके युगल का जब मुलाकात हुआ तो उन्होंने कहा आप जिस सत्संग में जाते हैं उससे अच्छा सत्संग यहाँ भी होता है, आप एक दिन ट्राई करो, अगर अच्छा लगे तो आप आना, और ना अच्छा लगे तो जहाँ जा रहे हो वहीं जाना। तो फिर उनकी मौसी दूसरे दिन यहीं आई, यहाँ आई। जब ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आते थे तो वो अपनी मुरली चलाते थे, तो उनका मुरली तो अनोखा होता ही था, और सब जो सत्संग में होता था वैसा तो होता नहीं था।
तो धीरे धीरे उनका मन इसमें बैठ गया तो यहीं आने लगी। तो आने लगी तो इनकी भी जो मम्मा की मम्मी थी उनको भी एक दिन वो अपने साथ बुला लाई तो दोनों बहन ये लोग सत्संग में आने लगी। आने लगी तो पहले दोनों बहन बहुत गुमसुम रहती थी, क्योंकि इन दोनों के हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तो मम्मा एक दिन अपने दोनों माँ और मौसी को देखी कि ये लोग तो अब पहले तो बहुत परेशान रहती थी, गुमसुम रहती थी, अब तो बहुत खुश रहने लगी है। तो अपनी मम्मी से मम्मा ने पूछा है कि तुम लोग तो बहुत गुमसुम रहती थी, अब इतना खुश कैसे हो? तो बताया कि यहाँ वो बगल में सत्संग चलता है, उस सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती है, तो चलना कल हमारे साथ सत्संग में। तो मम्मा आई अपने मम्मी और मौसी के साथ। आने के बाद मम्मा को ब्रह्मा बाबा ने जैसे देखा तो उनके साथ तो शिव बाबा भी विराजमान होते थे, उनको सब मालूम ही था किसको इस जग में क्या क्या बनना है। तो उन्होंने कहा कि मम्मा से कहा कि इनका भी शादी ब्याह का बातचीत चल रहा था। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें सूट बूट वाले का परिवार संभालना है या पीताम्बर धारी का परिवार संभालना? पीताम्बर धारी का पूरा विश्व ही परिवार है, और बाकी किसी सूट बूट धारी का परिवार संभालोगे तो एक ही परिवार संभालोगे, यहाँ पूरा विश्व संभाल सकते हो। तो तुम सोच समझ के जवाब देना। 24 घंटे का टाइम दिया ब्रह्मा बाबा ने। तो मम्मा वहां से सत्संग से जा रही थी, उस समय बाबा ने उनको ये वाक्य कहा था। तो मम्मा ने 1 सेकंड विचार किया और जवाब दी कि मुझे पीताम्बर धारी का ही परिवार संभालना है, एक परिवार नहीं संभालना, पूरा विश्व संभालना। तो फिर वहां से उनकी वहां रोज हाजिरी लगने लगी, और मम्मा ब्रह्मा बाबा के क्लास में आने से 10 मिनट पहले आती थी और ओम ध्वनि लगाती थी, इसलिए ओम ध्वनि करते करते ओम राधे ही इनका नाम हो गया। और राधे फिर भी हो गया, मंडली भी, संस्था का नाम ओम मंडली भी पड़ गया। हाँ, बहुत अच्छे आपने भाई जी एक्सप्लेन किया सारा कि किस तरीके से ओम मंडली ओम राधे नाम पड़ा, इस संस्था का और माँ का नाम कैसे ओम राधे पड़ा। बहुत सहजता से आपने पूरा उन सभी को समझाया। आपका भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी भाई बहनों का भी शुक्रिया। और अभी बस हम इसको कंक्लूड करेंगे, और मैं दीदी से बोलूँगा कि दीदी आप प्लीज संतोष दीदी जी से कि आप आए और जो आपने आज विशेष कविता के विषय में सोचा हुआ है वो हमारे सामने रखें, और उसके बाद हम आज का सेशन ये क्लोज करेंगे। थैंक यू। संतोष दीदी आप। ओम शांति। अगेन ओम शांति। ओम शांति। मम्मा कहती थी कि कभी ना कहो कि दिन हमारे खराब है, लेकिन हर पल समझो हम कांटों से खिले गुलाब हैं।
हम कांटों से घिरे गुलाब हैं। धाम में अपने जाने को बुद्धि से अशरीरी बन जाओ और नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ निरंतर कर जाओ। तो मम्मा के लिए ये श्रद्धांजलि भरे शब्द। राधे नाम मिला लौकिक में, पर संस्कार भरे थे बैकुंठ की लक्ष्मी राधा के। राधे नाम मिला लौकिक में, पर संस्कार भरे थे बैकुंठ की लक्ष्मी राधा के। ड्रामा का पाठ पक्का कर एक रस स्थिति को बना लिया। संतुष्ट मणि बन मस्तक मणि में सिंहासन अपना अटल बना लिया। ज्ञान सरस्वती माँ बनकर ज्ञान से शीतल सबको बनाया। विस्तार को समेट बीज रूप स्थिति बनाने का हुनर सबको समझाया। अथक रहकर सदा मम्मा, अथक रहकर सदा मम्मा सर्विस पर डटी रही। दृष्टि मात्र से शक्तियां व शिक्षाएं देकर अव्यक्त वतन में चली गई। भगवान की याद में भोलेनाथ के भंडारे से बने भोजन को ब्रह्मा भोजन का नाम दिया। देवताओं को भी दुर्लभ यह भोजन अनासक्त हो मान सम्मान और स्वमान दिया। गॉडेस ऑफ विजडम बन, गॉडेस ऑफ विजडम बन ब्रह्मवत्सों को ज्ञान दिया। 5 तत्वों को भी मान देकर सातम्य पुरुषार्थ किया। सर्व संबंधी एक बाप है, इस पाठ को नष्टो मोहा बन परिभाषित किया। किले को मजबूत बनाओ मम्मा ने सबको सिखलाया। ना देख बुराई औरों की, खुद को गुण मूरत बनाया। संपूर्ण बनना जिम्मेवारी है खुद की, यह भी मम्मा ने सिखलाया। मुझे बनना है, मुझे करना है, सहयोगी बन स्वयं का ब्राह्मण फर्ज पूरा करना है। ये जहां यानी संसार, ये संसार मुझे देख रहा है, यह स्मृति में प्रतिपल रखना है। औरों की आस बने हम, यह चलन चरित्र में भरना है। एकांतवासी बनकर एक के अंत में जाना है। ज्ञान का सार है चुप रहना, अंतर्मुखी बन सृष्टा के इशारों को समझते जाना है। ज्ञान का सार है चुप रहना, अंतर्मुखी बन सृष्टा के इशारों को समझते जाना है। धारण कर धारणाओं में ला, धीरजता को गले का हार बनाना है। न्यारे व प्यारे का बैलेंस बनाकर कमल पुष्प स्थिति का आसन हमें बनाना है। मनसा सकाश से प्रकृति व जन धन को श्रेष्ठ सबल सतो प्रधान बनाकर रूहे गुलाब बन जाना है। और धाम में अपने जाने को बुद्धि को व्यर्थ से प्लेन बनाना है। धाम में अपने जाने को बुद्धि को व्यर्थ से प्लेन बनाना है। मम्मा की शिक्षाओं से जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। मम्मा की शिक्षाओं से जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। मम्मा के लिए 2 लाइन और। ओ मम्मा मेरी है अमर तेरी कहानी, ओ मम्मा मेरी है अमर तेरी कहानी। गाए महिमा तेरी आज भी सबकी जुबानी, ओ मम्मा मेरी है अमर तेरी कहानी। वो त्याग वो तपस्या वो पालना तुम्हारी, वो त्याग वो तपस्या वो पालना तुम्हारी। भगवान से भी ज्यादा गाती है ये सृष्टि सारी। बनी कुमारी जगदम्बा माँ वरदानी कल्याणी, ओ मम्मा मेरी है अमर तेरी कहानी, तेरी कहानी।
छोटा पूरा कर देते हैं, पूरा नहीं। ओम शांति। शुक्रिया आप बहुत सभी ही का। सुंदर सारा प्रोग्राम का सारा मम्मा ने आपको वरदान से भरपूर कर दिया, दिल जीत लिया मम्मा का आपने। एकदम मम्मा को लाइव लेके आ गए, सारा कुछ पिरो दिया। एक ही जैसे माला में सारे मन के होते हैं, ऐसे सारे शब्दों का बहुत सुंदर पिरोया। ये तो कमाल कर दिया। वाह मेरे बाबा, वाह संतोष माता। ओम शांति। ओम शांति। वास्तव में बहुत अच्छे से आपने, कहते हैं ना कि आपने बिगिनिंग भी बहुत अच्छी करी और इसका जो अंत है वो भी बहुत अच्छा हुआ। इस पूरे कार्यक्रम का आपने बहुत अच्छे से लास्ट में एक पोइट्री के माध्यम से अम्मा की महिमा करी, एक गीत के माध्यम से आपने मम्मा की महिमा करी। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं कि आपने आज के इस पूरे इवेंट को बहुत सक्सेसफुल बनाया। पुष्पलता दीदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और बहुत अच्छे से आपने सभी को मम्मा के विषय में और परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए जो आपने हम सभी की मम्मा से जो ब्लेसिंग्स हमको दिलवाई हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं, क्योंकि हम सभी के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब तक हमारे पास हमारे पूर्वजों की ब्लेसिंग्स नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज हमको मम्मा ने ब्लेसिंग से भी भरपूर किया और अब हमें लगता है कि परमात्मा प्रत्यक्षता का काम टुडे ऑनवर्ड्स बहुत स्पीड से बढ़ने वाला है, क्योंकि आज हमको प्रत्यक्ष मम्मा की ब्लेसिंग्स मिली है। तो अभी आज इस कार्यक्रम को हम समापन करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आप सभी ने अपना समय दिया, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाजी। बाबा की बहुत सारी अबंडेंस ब्लेसिंग्स आपको कि आप निमित्त थैंक बनकर इतना हाईएस्ट कार्य कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू बाबा। सहयोग है। निधि बहन को भी देखकर बहुत खुशी हुई। ये सच में शिव शक्ति है और आने वाले समय में कमाल करेगी ये बच्ची। थैंक यू जी दीदी जी जी। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने पूरे संगठन को एक बहुत प्यारी एनर्जी दी थी। तो सभी का। और निधि बहन तो बहुत अच्छी सेवा करेंगे मुझे मालूम है। और आज तो पुष्पलता दीदी जी ने भी आपके ऊपर कहना चाहिए कि एक स्टैंप लगाया है सेवा के लिए। तो निश्चित रूप से आप सबके साथ सहयोग देंगी इस कार्यक्रम में। और हमें तो बहुत लोगों की जरूरत है अभी इस प्रत्यक्षता के प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी तो बहुत आगे बढ़ने वाला है और इसकी तैयारियां ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। समय समय पर हम आप सभी को अवगत कराते भी रहते हैं, तो आगे सब मिलके करेंगे ऐसे मुझे पूरी आशा है। थैंक यू वंस अगेन। गुड नाइट। ओम शांति। शांति।